यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यह जो श्रुति है तैत्तरीय, जो उत्पत्ति स्थान हो, जिससे किसी वस्तु की उत्पत्ति हो, जिसके सहारे कोई वस्तु टिके और जिसमें जाकर विलीन हो जाए, उसको उपादान कारण कहते हैं। तात्कालिक मोटा लक्षण यह है। लेकिन हमने उदाहरण दिया कि पृथ्वी के खोदने पर जल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के सहारे जल होता है, चाहे लोटा के सहारे हो, चाहे मटका के सहारे हो, चाहे सरोवर में भी तो अंत में पृथ्वी है, समुद्र में भी जल के नीचे पृथ्वी। जल लुढ़काते हैं तो समुद्र किसमें, पृथ्वी में लय भी हो जाता है। तो पृथ्वी से जल उत्पन्न होकर पृथ्वी में स्थित होकर पृथ्वी में विलीन होता है। अब इतने अंश में तो पृथ्वी में उपादान कारण चला गया। लेकिन आकाश का कार्य वायु, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी है। तो सन्निकट निर्विशेष कारण होता है। एक गुण वाला आकाश कारण, कारण का गुण कार्य में भी अनुगत होता है। तो शब्द स्पर्श 2 गुणों वाला वायु, शब्द स्पर्श रूप 3 गुणों वाला तेज, शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुणों वाला जल, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुणों वाली पृथ्वी। यह जो लक्षण है यह पेटेंट है, इसमें व्यभिचार नहीं। इसीलिए हमने कहा कि सन्निकट सविशेष का नाम कार्य है, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण है। अकार्य माने सन्निकट, सविशेष माने उपादेय। उपादेय शब्द का 2 अर्थ होता है, जिसकी उपयोगिता हो। उपादान कारण से निर्मित वस्तु को उपादेय कहते हैं। उपादान उपादेय भाव, एक होता है निमित्त नैमित्तिक भाव। तो जल जब, पृथ्वी जब जल का कारण सिद्ध होती है तब वहाँ पर निमित्त कारण है, जल की अभिव्यक्ति में हेतु है। जल को जब तेज का कारण कहते हैं तो जल तेज की अभिव्यक्ति में निमित्त कारण है। एक जगह निमित्त नैमित्तिक भाव है, एक जगह उपादेय, उपादान उपादेय भाव। हमने वृंदावन में बहुत ऊंचे विश्व के जो वैयाकरण काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष, उनके सामने कहा था सभा में, हय वरट लण हय वर ल। व्याकरण वाले इस पर विचार नहीं करते कि तंत्र शास्त्र यहाँ पर बीज। हय वर ल, हय व, हय व र ल। ह माने आकाश, आकाश का बीज है हो हम, वायु का बीज है य यम, हय। अब क्या होना चाहिए र, लेकिन वहाँ व्याकरण में क्या, हय के बाद व है अमृत बीज वम, उसके बाद अग्नि र बीज, ल पृथ्वी का बीज। यहाँ भी देखिए एक नाम है हय, हय वरट वाला हय आ गया या नहीं, यह हुआ। हयो भूतवा देवान अवहत वाजी, वाजी में क्या हो गया, हयो के बाद फिर यहाँ भी वो आ गया। ये भाषिक में नहीं है, हमने अपनी ओर से तंत्र शास्त्र यहाँ मिला के बोल दिया। अच्छा, अर्वाक में रो है ना रेफ, वहाँ अग्नि। यहाँ पर विचित्र बात है, जल का नाम पहले आ गया, अग्नि का नाम बाद में आ गया। तो यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव, कहीं उपादान उपादेय भाव होता है, कहीं निमित्त नैमित्तिक भाव होता है। अब वाहन, वाहन के 2 अर्थ किया भाष्यकार भगवान ने, योगक्षेमम वाहम्य हम की दृष्टि से। हाँ बोलिए। क्या किसका? तेल से? तेल से कहाँ पर अग्नि की उत्पत्ति करते हैं? जलाते दीपक आदि में, दीपक आदि में। किससे? तेल चीज़ क्या है? अरे सुनो, पार पृथ्वी और तेज का संघात, जल हो तो बुता दे। क्या सरसों है, तिल है, जिन वस्तुओं से तेल निकालते हैं वो वस्तु क्या है? पृथ्वी और तेज की उसमें प्रधानता है, ठीक है। और जल, इसलिए घृत को क्या कहा? तेजस। गंध है इसलिए पार्थिव है, लेकिन घृत आदि का सेवन करने पर वाक शक्ति उद्दीप्त होती है, तेजस प्राय, ठीक है। घृत कहाँ से निकले? घी कहाँ से निकलता है? तो आपको क्या पता होगा? मक्खन से या और कहीं से? मक्खन कहाँ से निकलता है? दूध से। इसमें भी संदेह है कुछ इनको। दही से, और दही कहाँ से निकलता है? दूध कहाँ से निकलता है? गाय से, माय से, ठीक है, वहीं से।
तो दूध जो है वो पार्थिव है या तेजस? गंध युक्त होने के कारण पार्थिव तो है ही, द्रवता युक्त होने के कारण जल ही है, लेकिन वाक इंद्री का पोषक होने के कारण तेजस भी है। पृथ्वी जल तेज, उसमें जलता के द्रवता के अंश में जल है। क्या द्रवता, मट्ठा पी लेने से भी प्यास की निवृत्ति होती है ना, तो द्रवता की दृष्टि से जल की है प्रधानता, लेकिन उसमें जल की अपेक्षा तेज उभरा हुआ, जल दबा हुआ। क्या तेज ऊपर, जल बीच में, पृथ्वी नीचे, लेकिन द्रवता है। मक्खन आदि में फिर क्या हो गया, पृथ्वी का अंश ऊपर, तेज का अंश ऊपर, पृथ्वी का अंश बीच में, जल का अंश नीचे चला गया, ये होता है। जिससे जहाँ दृष्टि जाती है वहाँ त्रिविधकरण पंचीकरण का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर ये बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसा प्रसंग। फिर सब में सबका सिद्धांत है नृसिंह तापनीयोपनिषद में। सर्वे सर्वमयाः, सब में सब, सर्वम सब की स्थिति किसमें? सब में, अर्थात एक में अन्य सब की स्थिति होती है, यह सिद्धांत है। तो गुलाब के फूल में गेंदा का फूल भी है, केवड़ा भी है, अन्य सब पदार्थ उसमें दबे हुए। तो क्या हुआ, सोना को चांदी बनाया जा सकता है, चांदी को सोना बनाया जा सकता है, गुलाब को गेंदा बनाया जा सकता है। एक वस्तु में बाकी सब वस्तु सन्निहित। योग की प्रक्रिया से और एटॉमिक वेट में परिवर्तन कर देने से एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तन हो सकता है। कन्वर्ट एक पदार्थ दूसरे के रूप में हो सकता है। जल को तेज का रूप दिया जा सकता है, तेज को जल का रूप दिया जा सकता है। सब में सबका सन्निवेश पंचीकरण की दृष्टि से। आकाश में भी पृथ्वी है, लेकिन वहाँ जो पृथ्वी आकाश है उसमें गंध तो नहीं है, द्रवता तो भी नहीं है, तापकता भी नहीं है और चंचलता भी नहीं है, लेकिन पंचीकरण की दृष्टि से 1/8 1/8 1/8 1/8 आकाश में भी पृथ्वी जल तेज वायु है या नहीं। ऐसे ही जो योगी होते हैं या विशेष विशेष प्राणी होते हैं वो एक से दूसरे को निकाल लेते हैं। क्या बिना दूध घी वाले भी, जिनको दूध घी जीवन में कभी सुलभ ही नहीं है, वो बोलते हैं या नहीं प्राणी, मरुस्थल आदि में रहे, उनको न दूध सुलभ है न दही न मक्खन, लेकिन बोलते हैं। उनका जो आहार है, उनके जीवन में रसनेंद्रिय में वो क्षमता भगवान ने दी है, उसी से वाक शक्ति को पुष्ट करने वाला अंश घी दूध भी निकाल लेते हैं। ऐसे साधन करते करते संतों में वो क्षमता होती है कि बेझर की मोटी रोटी, चने की रोटी केवल, उसमें से भी घी दूध की शक्ति निकाल लेते। अच्छा, मरुस्थल का उदाहरण दिया शंकराचार्य जी ने। 50 वर्ष 25 दिन तक ऐसे वहाँ चीटे आदि होते हैं जिनको जल ही सुलभ नहीं होता, लेकिन प्राण स्पंदन उनमें होता है। वो जहाँ रहते हैं वहीं के अन्न से, वायु से क्या करते हैं, जल निकाल लेते हैं। तो उनको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उनकी इंद्रिय ऐसी बनी है, उनकी जीवनी शक्ति ऐसी है, ले लेते हैं। इस प्रकार से एक वस्तु में सन्निहित जो दूसरी वस्तु है, जैसे दूध पानी मिला के रख दिया तो मछली में और हंस में क्या क्षमता है, एक को ले ले दूसरे को छोड़ दे, हमारी आपकी जिह्वा में क्षमता नहीं है। इसी प्रकार से निसर्ग सिद्ध सिद्धियाँ भी होती हैं, जहाँ एक वस्तु जो उभरी है उसी से जो वस्तुएं उभरी नहीं हैं, दृष्टिगोचर नहीं है, वो निकाल देते हैं।